अगर आप बिल्कुल नए हैं, यंग हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में एंड टू एंड गाइड कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कितने अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, किस तरह के अकाउंट्स आपको ओपन करने पड़ेंगे, आपको वो कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जिसमें इनिशियली आपको ज्यादा झटका ना लगे। जहां एंड टू एंड गाइड करूंगा आपको। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन फाइनेंस रिलेटेड टिप्स आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं। देखिए, कहते हैं कि अगर आप रेस में जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले रेस में भाग लेना जरूरी है। अगर आप रेस में भाग ही नहीं लेंगे तो जीतेंगे कैसे? रेस में दौड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? तो जीतने के लिए पार्टिसिपेट करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसी ही कला है। अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तभी आप इन्वेस्ट करके बड़ा बनेंगे। इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं करेंगे तो उसमें अच्छे या बुरे का अनुभव आपको नहीं होगा। तो सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर इन्वेस्टमेंट आप कितने से कर सकते हैं। देखिए, अगर आप बिल्कुल यंग हैं, आपकी कमाई कम है या आप ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो घबराने की बात नहीं है। आज के डेट में मार्केट में ऐसे स्टॉक और शेयर्स अवेलेबल हैं जहां आप कम से कम अमाउंट जैसे 500 रुपए या 1000 रुपए से भी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और बेहतरीन बात यह है कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आपको उतने % का ही लाभ मिलता है जितना कि लाखों रुपए इन्वेस्ट करके मिलता है। तो शुरुआत में आपको छोटे से अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। इनिशियली जब मैंने भी इन्वेस्टमेंट करने की बात सोची थी तो मुझे भी इस बात की घबराहट थी कि पता नहीं मैं जब पैसा लगाऊंगा तो वो पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा, कितना पैसा होगा और उससे कितना बेनिफिट मुझे मिल सकता है। तो ये घबराहट जो है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत हम सभी लोगों को कम पैसे से करनी चाहिए। एक साथ लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं, कुछ 1000 रुपए लगाएं और उसके प्रोग्रेस को चेक करें। क्योंकि इनिशियली जब हम शुरू करेंगे ना तो चाहे हम कितने बड़े अपने आप को एक्सपर्ट मानते हो, गलतियां तो होंगी ही। गलतियां हर किसी से होती है, कभी 19 और कभी 20, यानी कि कभी थोड़ा फायदा हो सकता है, कभी नुकसान हो ही सकता है। और हम बार बार इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी को सीख के आगे बढ़ते हैं और तब फायदे के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते समय घबराए नहीं कि पैसा डूब सकता है। मैंने भी जब पहली बार इन्वेस्टमेंट किया था तो स्टॉक मैंने बस ऐसे अंदाजे से खरीदा था। वो अंदाजा सिर्फ इस बात का था कि एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी थी। मैंने अंदाजा लगाया कि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है और शायद टेक्निकल होने की वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट करके मुझे फायदा होगा। बट सच्चाई में आपको बताता हूं, पहले 1 साल तक मेरे पैसे नुकसान में थे। क्योंकि लास्ट 2 इयर्स जैसा कि आप जानते हैं, आफ्टर कोविड मार्केट की हालत बहुत ही खराब थी और यूएस स्टॉक मार्केट की हालत खराब होने की वजह से पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव रहा है। तो इनिशियली मुझे भी नुकसान हुआ, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से जिस तरीके से मार्केट में बूम आया है, वो सेम पैसे जो कि मैं लगातार इन्वेस्ट करता रहा, अब मुझे पॉजिटिव ट्रेंड दिखाने लगे हैं और करंट में मुझे 15% का बेनिफिट मिल रहा है, जो कि दुनिया की कोई भी बैंक नहीं दे सकती है। हालांकि मेरा भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने करोड़ों रुपए वहां से कमा लिए हैं, लेकिन इतना सही है कि जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें 15% का बेनिफिट दिख रहा है, जो कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी बैंक नहीं दे सकता। अभी शुरुआत करने के लिए मैं आपको टिप्स देता हूं कि अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर इससे पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो स्टॉक मार्केट से पहले छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करने की आदत डालें। जैसे कि आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट का अकाउंट, ये बैंक में आप डालेंगे। हालांकि इसमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहाँ मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा था, अभी मैं आपसे आरडी की बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे स्टॉक और आरडी का क्या कंपैरिजन है? मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको एक आदत सी बनेगी कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो की जाए। भले 6% का आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वो 6% आपको थोड़ा थोड़ा करके बड़ा अमाउंट एक समय के बाद देगा। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आपको इन्वेस्टमेंट की आदत लगेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट कितने से शुरू कर सकते हैं? मैं पर्सनली स्टॉक के लिए IND मनी यूज करता हूं। हालांकि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं आपको बता दूं। IND मनी यूज इसलिए करता हूं क्योंकि इजी टू यूज है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आपको 2 तरह के अकाउंट की जरूरत होगी। पहला, आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा और दूसरा, आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप किसी भी बैंक के थ्रू खोल सकते हैं। कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट में, वो भी अकाउंट ओपन करवा कर देते हैं। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि कोई भी ब्रोकरेज वाली कंपनी से, जो ब्रोकर होती है उस कंपनी से आपको ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग करनी होगी। और ये भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मार्केट में आपको हेल्प कर देते हैं। लेकिन इन सभी झंझटों से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो सिंपली IND मनी आप डाउनलोड करें। वहां पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे अकाउंट क्रिएट करने का। बैंक अकाउंट ऑलरेडी लिंक होगा, वहां से आपका डीमैट ओपन हो जाएगा और साथ में आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करके देंगे। यहां तक कि इन्वेस्टमेंट भी बहुत
ईजी है। आप अपने बैंक से डायरेक्टली मनी उस पर ट्रांसफर करेंगे उनके अकाउंट्स पे और ट्रेडिंग अकाउंट पे, और ट्रेडिंग अकाउंट से डायरेक्टली आप अपने पसंद के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि IND मनी बोथ इंडियन एंड US स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का मौका देती है। आपको आश्चर्य की बात लगेगी, मैंने आज से 2 साल पहले मैंने मजाक में US के एक स्टॉक में अपना सिर्फ $20 अमाउंट इन्वेस्ट किया था, और उसका नाम मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, उसमें कोई बुरी बात नहीं। वो टेस्ला के स्टॉक मैंने शेयर किया था। टेस्ला सिर्फ ये, जैसा कि मैंने बताया, मुझे टेक्नोलॉजी को लेके थोड़ा सा अच्छा फील होता है, तो मुझे लगा टेस्ला एक बड़ी कंपनी है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। $20 मैंने इन्वेस्ट किया, और जैसे कि आप जानते हैं शुरू में सब डूब रहे थे, मैं भी डूब रहा था। $20 तो की करीब 1400 रुपए के आसपास का अमाउंट था, जो कि नीचे की तरफ जा रहा था, लगातार नेगेटिव में, माइनस में ही दिख रहा था। और जिन लोगों को मैंने बताया कि मैंने टेस्ला में इन्वेस्ट किया, सब मुझे बोले तू बेवकूफ़ है क्या, टेस्ला में कौन इन्वेस्ट करेगा ऐसे टाइम पे, एलन मस्क तो जा रहे हैं, डूब रहे हैं, और दुनिया में ये शायद आगे और भी खराब करेगी। लेकिन मैंने डाल के छोड़ दिया था कि देखते हैं क्या करते हैं। और नाउ आफ्टर द मार्केट इज बूमिंग, दैट $20 हैज बिकम $40, जस्ट डबल। कैन यू इमेजिन, विद इन अ ईयर नाउ ये डबल हो चुका है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैंने उसमें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो 20 लाख रुपए हो गया होता सिर्फ 1 साल के अंदर। मैंने $20 इन्वेस्ट किए तो $40 हो गया है। मैं आपको बता दूं, जब आप नया इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं मार्केट में ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखें, ये शुरू में फायदा हो जाए ना तो आपको बहुत ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा उछलेंगे ना हो सकता है आगे मिस्टेक हो जाए, क्योंकि हर कोई गलती करता है। मैंने भी करी गलती, मेरा भी नेगेटिव में जा रहा था पैसा। और ठीक इसी तरीके से शुरू में अगर नेगेटिव में पैसा जाए ना, तुरंत घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, रिसर्च कीजिए, मार्केट को समझिए, और फिर देखिए कि उस पैसे को कहाँ आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर मैं आगे ये बात करूं कि आप इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे सीखें कि किन चीजों में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, कौन से स्टॉक में करना चाहिए, इसके लिए आपको लगातार लर्न करना पड़ेगा। लर्न कहां से करेंगे? सबसे चीज है बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज के बहुत सारे चैनल्स है, बिजनेस तक है, आज तक वालों का बिजनेस तक है, बिजनेस न्यूज एक अलग चैनल है, CNBC एक चैनल है। तो इन सब चैनल्स को आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइव चैनल्स भी देख सकते हैं, जहां से आपको बिजनेस के न्यूज मिलेंगे। आप वहां पे कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती है, कंपनीज के फ्यूचर के बारे में बताती है, कितना इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। इससे आइडिया होता है कि उन कंपनीज का, उन ऑर्गेनाइजेशंस का मार्केट में वैल्यू क्या होने वाला है फ्यूचर में। दूसरा तरीका है, आप रेगुलर रिपोर्ट्स एंड मैगजीन पढ़ सकते हैं। आज के डेट में ऑनलाइन मैगजीन्स भी अवेलेबल हैं। आप जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स का मैगजीन परचेज कर सकते हैं, आप उसके मेंबरशिप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। बिजनेस न्यूज के मैगजीन्स अवेलेबल हैं। तो ये सारे मैगजीन्स आप ऑनलाइन ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से लगातार जब आप लर्न करेंगे, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आप भी पारंगत होते जाएंगे। इसके अलावा और जरूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट के बारे में भी नॉलेज गैदर करें, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखें कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जिससे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है, वो कौन सी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टिंग करते समय, वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए इन्वेस्टिंग करते समय, और इन सब चीजों को भी आप सीख सकते हैं। आज के डेट में एक बड़ा पॉपुलर ऐप है जिसका नाम है कुकू FM। कुकू FM की अच्छी बात यह है कि वो हर तरह के लैंग्वेज में अवेलेबल है, ऑलमोस्ट इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु में अवेलेबल है। अपने लैंग्वेज के अनुसार आप उस ऐप के ऊपर किताबें पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बुक्स जैसे वॉरेन बफेट, इन्वेस्टिंग की दुनिया के सबसे बड़े कद्दावर व्यक्तित्व माने जाते हैं, उनके बुक्स भी अवेलेबल हैं। हालांकि अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। कुकू FM पर्सनली मुझे पसंद है, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। आप उसे सुनिए, सुनने के बाद मजा आएगा। मजे की बात यह कि कुकू FM में आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, आप सुन सकते हैं किसी भी किताब को। आप दुनिया की जो सबसे बेहतरीन किताब है उन किताब को उस पर सर्च कीजिए, आपको उसको सुन सकते हैं, चलते फिरते, उठते बैठते। आप ऑफिस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कार में सुन सकते हैं, ऑफिस से वापस आ रहे हैं सुन सकते हैं, सुबह एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक करने गए हैं, आप उस समय सुन सकते हैं। ऑल डिपेंड्स कि आप किस टाइम पे सुनना चाहते हैं, रात को सोने से पहले सुन सकते हैं। तो आप इस तरह से इन्वेस्टिंग के नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं, और एनहांस करके स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम। तो घबराइए नहीं, शुरुआत सिर्फ छोटे से अमाउंट से कीजिए। तो ऐसे ही किसी वीडियो में फिर मिलेंगे आगे। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।